कंट्री का भी तो कोई पॉजिटिव ढूंढूंगा ना यार। मैं सिर्फ यही बताता रहूंगा कि यार तो फुटबॉल में आप इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जैसे पिछला टूर्नामेंट गिर के घुटनों के बल तुम लोग हाथ जोड़ के चैंपियनशिप खेलने गए थे। ये किसके बच्चे साले कौन सी क्या बोल मेरे मुंह से निकले कहां से लाए पकड़ के ये फुटबॉलर? ये जो अपने आप को चीता बनाते हैं बड़े फुटबॉल का स्पोर्ट्स का पूछना है। अबे तुम ही लोगों की ये तुम्हारे लिफाफों की वजह से हाल हुआ है पाकिस्तान के। मैं उस दिन भी आपको एक बात कह रहा था कि स्कॉटलैंड जीती है। सौरव गंगोली साहब को बात करनी चाहिए साफ पे, उन्हें साफ चैंपियनशिप में बताना चाहिए कि भारत जीतने वाला है कुछ घंटे के बाद, और देखें कि जबान मीठी हो गई और इंडिया जीत गया। हालांकि बहुत फंसा हुआ मैच था और आपको पता है कि ये बराबरी पर रहा और फिर एक्स्ट्रा टाइम में भी बराबरी पर रहा और एक बार फिर पेनल्टी शूटआउट्स की ज़रूरत पेश आई और इंडिया ने बहुत ही नैरोली 5-4 से जो है वो हरा कर कुवैत को तारीख रकम कर दी। क्योंकि फुटबॉल में कुवैत का मकाम है, ऐसी बात नहीं है, एशियन फुटबॉल में कुवैत का मकाम है। तो साफ चैंपियनशिप से एक बात साफ हो गई कि अब इंडिया में जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से बड़ा प्रेशर है दीगर खेलों को प्रमोट नहीं करने पर, बल्कि उनमें अब एक वाज़े बर्तरी लेने पर, पोजीशंस लेने पर। तो यही वो चीज़ें हैं जो मैं अक्सर आपको बता रहा होता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं हम सब क्रिकेट के चक्कर में दीवाने हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं। भाई आपको अदर स्पोर्ट्स पर भी तो नज़र रखनी है ना। अब अगर एक कॉमन सेंस की बात समझें, हमारी आबादी 25 करोड़ है, हमारी भी बहुत है, इतनी बाहर होती नहीं है गोरों में, लेकिन इंडिया की आबादी लगभग 1 अरब 40 करोड़ के करीब है। अगर मैं एक ऐसी बोलूँ टेंटेटिव, तो भाई ऐसे देश की टीम फुटबॉल की अगर आगे नहीं जाएगी, कम्पीट नहीं करेगी या एशियन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स नहीं खेल रही होगी और फिर खेल के उसमें कोई मकाम हासिल नहीं कर रही होगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो आई थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये तय किया और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को डंडा दिया कि भाई फंड्स लो, फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो स्पोर्ट्स पर, लेकिन फुटबॉल के खेल को उठाओ। एक तरफ देखें इंडिया जो है वो 5-4 पेनल्टी शूटआउट्स पर जीत रहा है, पाकिस्तान ने भी मार का सर किया इस साफ चैंपियनशिप में हमारी फुटबॉल टीम ने, क्योंकि उन्होंने एक भी गोल नहीं मारा। उन्होंने बिल्कुल भी गोलकीपर को तकलीफ ही नहीं दी है कि यार नहीं है, तुम वहीं जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहोगे, हम तुम्हें हिलाएंगे नहीं, जितना भी कुछ करना है वो हम लोग पीछे वाले करेंगे, तुम्हारे पास कोई आके तुम्हें तंग नहीं करेगा। एक्स्ट्रा गोल आया है ना अभी फाइनल के अंदर, वो पाकिस्तान की तरफ से मारा है। हाँ, वो जो आखिरी जीत का गोल है वो पाकिस्तान की तरफ से गुस्से में मारा है इंडिया। पाकिस्तान की तरफ से हम मार देते हैं क्योंकि ये तो ढक्कन के साले फुटबॉल खेलने तो आते हैं, टाइम पास करने आते हैं। अभी गोल में भी जाती है बॉल, टांगों में नहीं रहती, सिर्फ गोल में भी फेंकनी होती है। तीन मैचेस इंडिया विन बट पाक रिमेन गोललेस। हाँ गोललेस। अच्छा सिर्फ यही नहीं है, मैं ही कह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसे से ट्विटर के ऊपर देख रहा था, अबे फुटबॉल पाकिस्तान में, तुमने पाकिस्तान में फुटबॉल के बच्चों को खेले नहीं दिया, तुमने तो अपने रिश्तेदार भर्ती कर करके नौकरियां दे देकर फेडरेशन के अंदर बच्चों को पता नहीं किस किस के कौन कौन से पकड़ पकड़ के तुमने खिला दिए लोगों को। मेरे एक जानने वाले यहाँ रहते थे, वो एग्रीकल्चर बैंक में थे दोनों भाई, वो भी खेल गए। उनके अब्बा क्योंकि एग्रीकल्चर बैंक में थे तो वो 2 भाइयों को नौकरी भी लग गई एग्रीकल्चर बैंक के अंदर। साल में 3 मरतबा गायब होते थे, वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, कभी लाहौर जा रहे हैं। मैंने बोला भाई क्या करने जाते हो यार, वो स्पोर्ट्स के कोटे पर है हम लोग। तो ये आज से कोई 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको मैं, तो स्पोर्ट्स का कोटा रिश्तेदारों के लिए रखा हुआ है भाई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कभी भी टैलेंट नहीं आया, हर आदमी ने नोचा और घसोटा और हाय हाय करने के लिए हमें बिठा दिया कि हम सिर्फ हाय हाय करते रहे बैठ के कि यार हमारे गेम को, अबे दुआओं से अगर चल रही होती टीम तो सऊदीया में बता रहा हूँ दुनिया के हर स्पोर्ट का चैंपियन होता अगर दुआओं से टीम चल रही होती। और अजीत अग्रकर ऑफिशियली सिलेक्टर बन गया, ये भी बात करते हैं यार। ये तो मैं कह रहा हूँ, देखिए यार शहर चैंपियनशिप में मैं ढूंढ रहा था कि यार कोई तो पॉजिटिव मिले। अबे भूटान से भी नीचे हो तुम तो यार, लानत है यार। भूटान से भी, मालदीव, भूटान, उनसे भी लानत पड़ी हुई है, नीचे पड़े हुए पाकिस्तान के फुटबॉलर। और ये तुम खिलाओ इंपोर्टेड लाला के फुटबॉलर ये लीग खेला, कौन से ढक्कन की कंजर खेलने वाले खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम तुम लोगों को इतना आसान लगता कैसे है यार, जो तुम अपने सारे रिश्तेदार पेल लेते हो पकड़ के पाकिस्तान के नाम पे। वो फुलम से खेलता था पाकिस्तानी, कोई गैरतमंद नहीं है साला, जरा खुल जैश रहमान कर करके जान खा ली, जैसे वो पाकिस्तान आके पाकिस्तान के लिए गोल मार रहा है। ये साले ये पता नहीं क्या क्या, नहीं ये क्यों आते हैं पाकिस्तान के नाम पे खेलने, कोई पूछे तो यार इनसे। हम क्या सिर्फ ये खबर देने के लिए बैठे कि पाकिस्तान 195 हार गया ना, वो तो हार गया पाकिस्तान। नहीं मैं तो ढूंढ रहा था कि भूटान से ऊपर हो गए, अबे थोड़े मालदीव से ऊपर हो गए। अच्छा लोग ये भी नहीं जानते। अच्छा मैं ये देख रहा था जो पाकिस्तान के फुटबॉल के चैंपियन चीते चमन बनते हैं ना बड़ा, उनको पता है फुटबॉल का। अबे मैं ये पूछता हूँ, ये बता दो ये लेबनान और कुवैत क्यों खेल रहे थे चैंपियनशिप, ये पता है तुम लोगों को? ये भी नहीं बताया होगा किसी ने। नहीं मैं इंतजार करता हूँ हर चीज का कि यार जो अपने आप को बड़ा चैंपियन समझते हैं ना फुटबॉल का, अबे बताओ ना ये लेबनान और कुवैत कैसे खेल रहे थे, ये शायद कभी खेले ये?
2015 में अफगानिस्तान ने अपने आप को पीछे कर लिया, हम नहीं खेल रहे, घंटे में चढ़ गई फुटबॉल, हमारी क्रिकेट पूरी नहीं, हम क्या फुटबॉल खेलेंगे? उस्मान गनी कह रहे हैं करप्शन है बोर्ड में। अबे ये तो तोरा बोरा में क्लाशनकोव चला सकते हैं, चाहिए खेल सकते। अच्छा दूसरे आ जाओ, वो क्या नाम है, श्रीलंका को बैन कर दिया था जनवरी के अंदर फीफा ने, तो श्रीलंका भी इसके अंदर नहीं था, तो बाकी तो भूटान को और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो क्या नाम है, लबनान से और कुवैत से, कि भाई इधर आके खेल लो हमारे साथ, ताकि हमारे लोग पूरे हो जाए, 2 ग्रुप बन जाए और उसके बाद खेल ले। मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि यार इनकी चड्डियां फाड़ क्यों नहीं रहे पकड़ के, इनको बुला कर लो, नहीं चड्डियां फाड़ दो रहे इनकी पकड़ के, नंगे खेले साले ये, जब ये नंगा कर देते हैं हमारी रैंकिंग को, नंगे खेला करे साले, नहीं देखेगा कैसी बातें कर रहे हैं। इनको गोदों में उठाता कौन है, मुझे समझ में नहीं आया। इतना गुस्सा तो उन्हें भी नहीं आया होगा। तुम लीग मैचेस खेलो, लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम पाकिस्तान का झंडा लेके लानत क्यों बरसाते हो? वो व्यूज के लिए इंडिया की तारीफ कर दी, इंडिया फाइनल जीता है, आप तो पाकिस्तान फुटबॉल को उड़ाने बैठ गए यार। गुस्सा आ रहा है यार, तारीफ करेंगे इंडिया क्या खेला, कमाल खेला भाई, कमाल चैंपियन बनते हैं फुटबॉल के, किधर निकल कर आओ ना, मुंह नोसलो पकड़ के फेडरेशन का। चांसेस मिस हुए कुवैत की तरफ से, और अगर जिसने मैच को थोड़ा सा देखा, और मुझे थोड़ा सा देखने का इत्तेफाक हुआ, तो आपको एक इनर फीलिंग आ रही थी कि ये मैच पेनल्टी शूटआउट्स पर जाएगा और उसके बाद भारत ही जीतेगा, ये मैच भारत ही जीतेगा। सारे मौके खिला दो अपने, तुम जब मौका मिले खिला दो यार। किस्मत की देवी भी मेहरबान थी, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में फियरलेस फुटबॉल खेलते हुए नजर आई इंडिया की। नंगा खिलाओ सालों को, जहां खेले नंगे खेले। ये तो पहली बार हो गए, 3 दिन पहले तो एक बार मिल गया। भाईजान इंडिया की टीम चैंपियन बन गया, साफ चैंपियनशिप भाईजान इंडिया ने जीत लिया, और ये 9 टाइम्स इंडिया ने जीती है, 9वीं मर्तबा ये इंडिया ने जीती है। और कुवैत को जिस तरह इंडिया ने पेनल्टी पिक्स में जाके हराया, मतलब क्या यार इंडिया ने मतलब गेम खेली है, बताया इंडिया ने कि वो ट्रू चैंपियंस हैं। यार आप क्रिकेट की बात कर लो, आप इससे पहले हॉकी एशिया कप जो फाइनल हुआ था पाकिस्तान के साथ, इंडिया ने वो भी फाइनल जीता। आप क्रिकेट की बात कर लो, अब आप फुटबॉल की बात कर लो, यार हर एक चीज में वो चैंपियंस बनते जा रहे हैं। और ये किधर गए हमारे पाकिस्तान वाले, ये बगैरत ये किधर गए हैं? कम अज कम इस चीज से तो इनको सीख लेना चाहिए ना, इस चीज से तो ये लोग सीख सकते हैं ना इनसे, कि चैंपियंस किस तरह बना जाता है। वो कहते हैं ना कि आप लोग लाइन तक तो चले जाते हो, लेकिन लाइन के ऊपर खड़े नहीं रहना होता, लाइन को क्रॉस भी करना होता है। वो चीज आज इंडिया ने करके दिखाई है। और भाईजान क्या उन्होंने आज का मैच खेला है, पेनल्टी में भाईजान मैच ले गए, लेकिन उधर से भाईजान फिर मैच को जिस तरह निकाला है, और जिस तरह उन्होंने उधर से जो है मैच को, मैं कहता हूं कि मजेदार, और श्रेयस अय्यर भी ये मैच देखने आए थे। और सबसे बड़ी बात जो इंडियन क्राउड था उधर, और जो अपनी टीम को वो उधर जो है वो सपोर्ट करने आए थे, ये सबसे बड़ी बात है। ये फुदड़ दे पाकिस्तान वाले, ये इन्होंने कोई काम नहीं करना, इन्होंने सिर्फ तमाशबीनी करनी है। कम अज कम बात पता क्या है, ओलंपिक्स में बात कर लो, इंडिया पाकिस्तान से आ गया, क्रिकेट में बात कर लो, इंडिया पाकिस्तान से आ गया, आप हॉकी में बात कर लो, चाहे आप जूनियर ले लो, चाहे आप सीनियर वाले ले लो, इंडिया पाकिस्तान से आ गया। अभी फुटबॉल की बात कर लो, साफ चैंपियनशिप इंडिया 9 टाइम्स चैंपियन बना, 9वीं मर्तबा इंडिया इस चीज का चैंपियन बना है। और 80 किन्नी बड़ी बने हैं, अलवरी बने हुए हैं 80 भाईजान। बात सीधी है, वो इन्वेस्ट करना जानते हैं, वो हर एक चीज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ओलंपिक्स के ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं। ओलंपिक्स के ऊपर नीरज चोपड़ा का पता होगा सबको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसको प्रैक्टिस के लिए चाइना भेजा गया था, उधर से वो चीजें सीख के आया था, इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर, फिर उसने दूसरी कंट्री में जाके अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अभी इंडिया को देख लो भाईजान, फुटबॉल की टीम, सुनील छेत्री के लिए भाईजान मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, क्या भाईजान एक्साइटमेंट होती है उस लड़के के अंदर। और वो विराट कोहली का बड़ा अच्छा दोस्त भी है, और जो किंग का दोस्त हो फिर वो होता भी किंग ही है, जो किंग कोहली का दोस्त हो वो फिर किंग की तरह ही खेलता है। और जिस तरह वो टीम के लिए लड़ा है, जिस तरह उसने टीम को चैंपियंस बनवाया है, और भाईजान फिर जो विराट कोहली का दोस्त हो ना, उसके अंदर वैसे ही कीड़ा होता है चैंपियन बनवाने वाला। को सैफ चैंपियनशिप को, क्योंकि पाकिस्तान के सारे मैचेस कवर किए और फाइनल था, तो कैसे होता कि इस बारे में बात ना करते हैं। इंडिया वर्सेस कुवैत, सवेरा के पास पूरा डेटा मौजूद है कि क्या इंडिया की डोमिनेंस है, क्या आपका क्या कहते हैं हिस्ट्री के ऊपर, जिस तरह इंडिया ने सैफ चैंपियनशिप की हिस्ट्री के ऊपर रूल किया है, टॉप ऑफ द पोडियम, सबसे ज्यादा चैंपियनशिप्स इंडिया ने जीती हुई है। आज बड़ा कमाल का मैच हुआ इंडिया कुवैत सवेरा, टॉक ऑफ वॉर था, एक तरफ से इनका वार था तो दूसरी तरफ से उनका वार था, और जिस तरह पेनल्टी शूटआउट तक गया। लेकिन सवेरा ये सारी बातें कि इंडिया जीत गया, ये सारी बातें सही है, ठीक है, समझ आ रही है लोगों को, लेकिन आप क्राउड देखिए, आप रिस्पॉन्स देखिए, क्राउड में बैठी हुई सेलिब्रिटीज देखिए, और अच्छी बात है कि श्रेयस अय्यर भी वहां नजर आए कि क्रिकेट का कनेक्ट भी फुटबॉल की तरफ लाए। आप सिर्फ क्रेज देखिए, ये वो इंपॉर्टेंस है, और ये सब कुछ पाकिस्तान में भी हो सकता है। ये सबक है कि अगर आप अपने स्पोर्ट को इज्जत देंगे, अपने स्पोर्ट को सही जगह पे प्रमोट करेंगे, एक पैरेलल किस्म की आईपीएल के पैरेलल एक लीग चल रही है आईएसएल, जो बहुत बड़ी ऑडियंस गैदर करती है, और इंडियन फुटबॉल इज ऑन एब्सोल्यूट राइज। और ये सैफ चैंपियनशिप का ये एक और पोडियम पे विक्टोरियस बन के खड़ा होना है इंडिया का, मेरे ख्याल से ये आगे आने वाले सफर को और आसान करेगा। क्योंकि सवेरा आप जितनी भी मेहनत कर लें, आज जिम्बाब्वे की मिसाल हमारे सामने ना, चैंपियन वही होता है जो कि लाइन क्रॉस करता है, ना कि जो लाइन के ऊपर जाके खड़ा हो जाए। क्रेज फुटबॉल का भी पाया जाता है इंडिया में, और अच्छी बात है कि अब उनकी टीम रैंकिंग में 100 से नीचे आई है, तो इस पे अगर मजीद तवज्जो दी जाए
तो यू नेवर नो, फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी आगे सुनने में आ रहा है 48 टीम्स पे मुश्तमिल हुआ करेगा, तो थोड़ा सा और अगर इस पे फोकस किया जाए, तवज्जो दी जाए, तो फिर जाके यू नेवर नो कुछ से क्या भी हो सकता है। तो कुवैत के साथ मुकाबला बड़ा टफ रहा, बॉल पोजेशन से लेके उसके अलावा जनाब शॉट्स ऑन गोल, ऑन टारगेट, उससे लेके पासिस को लेके, तो बड़ा नेक टू नेक मुकाबला रहा। ऑलमोस्ट उतनी परसेंटेज उधर रही उतनी उधर रही, लेकिन एंड में जाके जो सेपरेट किया है दोनों टीमों में से कौन बनेगी चैंपियन, वो पेनल्टीज पे। एंड वी नो ये बड़ा मतलब ये नर्व्स का काम होता है, स्किल का काम होता है, बड़ा अंडर प्रेशर होते हैं खिलाड़ी, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडियन प्लेयर्स दे हेल्ड देयर नर्व्स एंड दे हैव बिकम द चैंपियंस, जो कि काफी अच्छी और बड़ी बात है। मोहसिन साहब जी, हमारी तरफ से हमारे इंडियन दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद। 9वीं दफा 9th टाइम इंडिया जो है वो चैंपियन बना है, डिफेंडिंग चैंपियन था। आपने बड़ी सही बात की है कि वर्ल्ड कप का ईयर है, और सुनील छेत्री जो इनके कप्तान है, द इंस्पिरेशनल, द डायनेमिक, द जिसे कहते हैं ना लाइक तेंदुलकर ऑफ फुटबॉल, तो उन्होंने भी कहा ये बेंचमार्क है, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग इंडियन फुटबॉल। ये बहुत बड़ी बात की है, और आपने बड़ी कमाल की बात आपने भी की, वही बात जो सुनील ने की है। और उसने जो प्लेंटी में देख रहा था रिजवान, ऐसी प्लेंटी हालांकि पोल का लगी है बड़ा मंदिर, तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज द बैटल ऑफ नर्व्स, दे मस्ट द फर्स्ट, दे मिस द लास्ट। गोल्डन प्लेंटी शूट आउट पे ऑब्वियसली गोल्डन पे फैसला हुआ है, और तीसरी इंडिया ने मिस कर दी थी, तो 5-4 से जीता है इंडिया। लेकिन वाकई देखिए बहुत बड़ा मैच था, कुवैत गेव देयर ऑल, हैट्स ऑफ टू कुवैत एज वेल, बिकॉज इतना ग्राउंड में क्राउड आए, इतना होम टीम की सपोर्ट हो, इतने कमाल के उनके फॉरवर्ड और गोलकीपर, तो आपको पहले भी मैंने कहा था इंडिया का ये सिंधु साहब बहुत ही कमाल के गोलकीपर हैं, तो वॉल हैं। तो भाईजान देखें, हैट्स ऑफ टू कुवैत, दे मैच फायर विद फायर, दे प्लेड आउट देयर हार्ट्स इन द एंड। देखें प्लेंटी शूट आउट का मतलब ये होता है एनीबॉडीज गेम, ये प्योरली फिर तकदीर के हाथ में चली जाती है, आपके हाथ से निकल जाती है, क्योंकि आपने 120 मिनट 90 मिनट पूरे, और जो बाद में 15-15 मिनट का मिलता है वो आपने अपना पूरा दिया। यू गेव योर हार्ट्स आउट, यू बर्न योर बॉडीज, लीव द रेस्ट। मैं कहता हूं दोनों टीमें शाबाशी की मुस्तहिक है। ऑब्वियसली विनर एक ही होता है, लेकिन देखे जब इतना कमाल का मैच होता है तो कोई भी मायूस नहीं होता, कोई भी निराश नाराज नहीं होता। और मैं समझता हूं इंडिया वालों को खुश होना चाहिए, लेकिन कुवैत वालों को भी दुखी नहीं होना चाहिए। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि 48 टीमों का है, इस दफा बड़ा गोल्डन चांस है, इतना बड़ा मुल्क है, 1 अरब 30-35 करोड़ लोगों का, तो ऑब्वियसली दे विल लव टू सी देयर टीम इन द अल्टीमेट। जैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट का, तो फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप है, बिल्कुल होना चाहिए जी, हमारी बेस्ट विशेष है और मुबारकबाद है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब इंडिया ने पहले पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से हराया ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। सेमीफाइनल में कुवैत ने जो है वो पहले बांग्लादेश को हराया 1-0 से, उसके बाद लबनान को जो है इंडिया ने जो है 4-2 से शिकस्त दी थी, फिर पाकिस्तान को इन दोनों टीमों ने हराया हुआ था, सिर्फ इंडिया ने नहीं, इंडिया ने 4-0 से हराया हुआ था, और साथ में कुवैत ने भी पाकिस्तान को 4-0 से जो है शिकस्त दी हुई थी। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज जो फाइनल हुआ बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है वो जीत इंडिया की टीम की हुई, और बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है इंडिया की टीम ने जो है गेम पेश किया है।